अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है इसका टाइटल है चार्ट्स इन एक्सेल, कि हम एक्सेल के अंदर एक्सेल शीट जो होती है हमारी उसके अंदर डिफरेंट चार्ट्स किस तरह एंटर कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ट्स क्यों एंटर किए जाते हैं। बेसिकली चार्ट हमारी डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। चार्ट्स या ग्राफ के थ्रू हम अपने डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमारा जो क्लाइंट है या जो भी पर्सन हमारा डाटा देख रहा है उसको इजीली समझ आ सकती है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम अपने डाटा को चार्ट की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो हैं चार्ट्स की उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर हम अपना डाटा किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की ऐप जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी एक्सेल की ऐप को ओपन करते हैं तो हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक डमी डाटा जो है वो एंटर कर देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले कॉलम A1 जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर एक डमी डाटा एंटर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो इंसर्ट करता हूँ। 25, 36, 82 और इसी तरह मैं डिफरेंट मार्क्स जो हैं वो एंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ डाटा जो है वो एक डमी डाटा इंसर्ट कर दिया है। तो चार्ट के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, जिस डाटा को हमने अपने चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक टैब है होम टैब के साथ, जो कि इंसर्ट के नाम से है। हम उस पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इस रिबन के अंदर आते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉक है चार्ट्स के नाम के साथ। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सबसे पहले अपने डाटा को किस तरह कॉलम चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉलम के कुछ डिज़ाइन है मेरे पास, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2D डिज़ाइन भी हैं और 3D डिज़ाइन भी हैं, तो मैं इनमें से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें कि मैंने जो डाटा इंसर्ट किया था उसके मुताबिक मेरे पास ये डिफरेंट बार्स जो हैं वो ग्राफिकल सूरत में आ चुकी हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर अपने कर्सर को होवर करता हूँ तो मेरे पास जो भी डाटा है उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि ये बार जो है वो 36 को शो कर रही है। अगर आप देखें कॉलम सेल नंबर A2 के अंदर जो मैंने मार्क्स एंटर किए हैं वो 36 हैं। इसी तरह अब इस चार्ट के हमारे पास फिर डिफरेंट डिज़ाइन भी आ जाते हैं। हम इस चार्ट को डिफरेंट डिज़ाइंस की शेप के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको सूटेबल लगे। तो ये था हमारे पास बार ग्राफ या कॉलम चार्ट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है हमारा बार ग्राफ। ये कॉलम की सूरत में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम बार की सूरत में भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा बार्स की सूरत में, यानी आप कह सकते हैं रोज़ की सूरत में रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर हम चाहें तो यहाँ से इसके डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत से डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, तो जो डिज़ाइन हमें सूटेबल लगे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट के अंदर एक और टाइप आती है चार्ट्स की, जो कि है पाई चार्ट के नाम से। वापस हम अपने इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और अगर आप देखें तो ये हमारे पास पाई चार्ट है। पाई चार्ट को हम डोनट चार्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका डाटा एक डोनट या सर्कल की शेप के अंदर रिप्रेजेंट होता है। अब ये सर्कल आपके पास पूरा अगर हम देखें तो सर्कल के एंगल्स जो हैं वो 360 डिग्री होते हैं, और अगर हम इसको परसेंटेज की सूरत में देखें तो ये हमारे पास पूरा 100% है। तो ये अगर हम इसके ऊपर माउस को होवर करें तो इसकी वैल्यू जो है वो 25 है और इस पोर्शन के पास 6% जो है वो अवेलेबल है।
तो अगर आप ये देखें हमारे पास जो सेल नंबर A1 के अंदर डाटा अवेलेबल है वो 25 है। इसी तरह इसकी वैल्यू अगर हम चेक करना चाहें तो ये 64 है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो 92 है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अपनी वैल्यू अवेलेबल नज़र आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है चार्ट्स की, जो कि है लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ के नाम से। इसके अंदर आपका डाटा आपको लाइन की सूरत के अंदर रिप्रेजेंट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो है वो 25 था, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे वैल्यू जो है वो 25 है। उसके बाद फिर 36, नेक्स्ट 82, फिर यहाँ से हमारा ग्राफ डाउनवर्ड आया 64, और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है 92। और इसी तरह ये पूरा का पूरा लाइन ग्राफ जो है, लाइन चार्ट जो है वो हम देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम इसके डिज़ाइन में जाएं तो हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं लाइन चार्ट के भी। जो चार्ट हमें सूटेबल लगे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चार्ट्स का टॉपिक। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।